हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स गुरुजी के चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ऑफ इंग्लिश राइटिंग, जो कि है इनविटेशन एंड रिप्लाईज। इनविटेशन तो आपको आई ही होंगे, मैरिज के और कई सारी चीज़ों के इनविटेशन आते हैं, इनविटेशन कार्ड्स आते हैं, इनविटेशन के लेटर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश मेरे किस काम की, आगे जाके मैं सीए वगैरह कुछ करूंगा या बीएससी या बीकॉम वगैरह कुछ करूंगा, तो मेरे इंग्लिश क्या काम की, मेरी राइटिंग वगैरह क्या काम की, बहुत काम की। अगर आप सीए फाउंडेशन में जाएंगे, जो बेसिकली स्टार्टिंग जो होती है ना किसी भी कोर्स की, उसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि ईमेल कैसे लिखा जाता है, इनविटेशन कैसे भेजा जाता है, लेटर कैसे भेजा जाता है और इसी से सारी रिलेटेड चीज़ें। तो चाहे आप सीए को परस्यू करें, सीएस को परस्यू करें, अगर आप साइंस साइड में जा रहे हैं तो आप बीटेक में जाएंगे तो पहला या दूसरे सेमेस्टर में आपका टॉपिक आता है कम्युनिकेशन, उसमें आप पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो आप इन चीज़ों से बच नहीं सकते, तो बेहतर होगा कि आप इस वीडियो में इन चीज़ों को सीख लें और बस एग्ज़ाम के लिए ना सीखें, अपनी ज़िंदगी के लिए सीखें, क्योंकि आपको भी कभी ना कभी ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इनविटेशन एंड रिप्लाईज। क्या होता है बेटा, जो इस साल का जो अपना ब्लूप्रिंट आया एक तरीके से सीबीएसई की तरफ से रिवाइज सिलेबस में, उसमें इसकी वेटेज 3 मार्क्स की है और 3 मार्क्स की नोटिस की भी है, और नोटिस के और इसके बीच में चॉइस है। एक क्वेश्चन आएगा, अब वो क्वेश्चन या तो नोटिस का हो सकता है या तो इनविटेशन एंड रिप्लाईज का हो सकता है, या दोनों भी हो सकती हैं, इसमें चॉइस हो सकती है। ओके, उसकी हम बात करेंगे अपनी और वीडियो में, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ पूरा सीबीएसई ने क्या क्या रिवाइज सिलेबस दिया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इनविटेशन एंड रिप्लाईज। इनविटेशन आपने सुना होगा, इनविटेशन के कार्ड आते हैं, इनविटेशन के कार्ड, इनविटेशन के लेटर्स भी आते हैं। इनविटेशन मैरिज वगैरह के लिए या किसी आदमी के जन्मदिन पे, किसी आदमी की मौत पे, ऐसे इवेंट्स पे हमें अगर किसी को बुलाना हो तो हम उन्हें इनविटेशन भेजते हैं। ओके, और इनविटेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो इनविटेशन 2 तरह के होते हैं, इनविटेशन 2 तरह के होते हैं और रिप्लाईज भी उन्हीं 2 सब्सिक्वेंट तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या होता है। फॉर्मल मतलब आप कोई बस एक तरीके से फॉर्मली भेज रहे हैं, आप उनको शायद उतनी अच्छे तरह नहीं जानते, वो आपके माँ बाप या आपके भाई बहन नहीं है, वो उनका कोई कनेक्शन हो सकता है, बस बहुत दूर का कनेक्शन है। तो ऐसे जब आप इनविटेशन भेजे हैं, ऐसे आप रिप्लाई करें तो उन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल। अगर मान लो आपका, जैसे आप एक स्कूल खोलने जा रहे हैं और स्कूल के इनॉग्रेशन पे आपको बुलाना है अपने भाई को, तो आप उसे अलग भाषा से संबोधित करेंगे जिस भाषा से आप शायद किसी और को ना करें। तो उस केस में जो आपका इनविटेशन होगा या रिप्लाई होगा, उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन या रिप्लाई। ठीक है, इनफ ऑफ दिस चैटर। अब बात करते हैं मेनली क्या फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फॉर्मल की। फॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखा जाता है, तो मैंने बताया आपको कार्ड का फॉर्मेट है या लेटर का फॉर्मेट है। तो कार्ड देख लेते हैं। सबसे पहले एक मैंने पिक लगाई हुई है आपके लिए। ओके, वेट फर्स्ट, लेट्स फाइंड द राइट साइज। या तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ पिक लगाई हुई है, यू आर ओपनिंग एन एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर लेडीज। लेडीज का आप कोई पार्लर खोल रहे हैं, फाइंड मतलब ड्राफ्ट ए फॉर्मल इन्विटेशन फॉर इट्स इनॉग्रेशन विद द नेसेसरी डिटेल्स। एक इन्विटेशन ड्राफ्ट करना है, लिखना है आपको। सबसे पहले इन्होंने क्या लगाया, अपना या मतलब जो भी होस्ट है, जो भी बुला रहा है, अगर मान लो स्कूल के बच्चे बुला रहे हो, जो कि हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, जो भी आप स्कूल हो। अभी यहाँ पे ये मिस या मिसेज, मतलब मिस्टर या मिसेज फैशनर्स, ये बुला रहे हैं,
ये जैसे कि आप अगर मान लो अंबानी जी हैं और अंबानी जी दुकान खोल रहे हैं, वुमेन पार्लर खोल रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे, मिस्टर एंड मिसेस अंबानी अनाउंस द ओपनिंग ऑफ देयर एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर वुमेन एट 80 मॉल रोड नैनीताल। ये अब यहाँ वेन्यू भी बता दिया, मतलब लोकेशन बता दी कहाँ, और यहाँ पे आपने क्या बता दिया, अपना नाम वगैरह बता दिया, और यहाँ पे आपने अनाउंसमेंट कर दी सारी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है वैसे बताने को। अब इसके बाद हम लिखते हैं इवेंट या ओकेजन। स्निप, स्निप क्या है, पार्लर का नाम है। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ तक क्या बात चलती आ रही थी, अपना मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, उसका नाम लेफ्ट हैंड पे, उसके बाद बताया कि क्या होने जा रहा है, एड्रेस, उसके बाद एक जैसे फॉर्मल चीज़ हम लिखते हैं ना, तो हम लिखते हैं स्निप इनॉग्रेशन, मतलब किस चीज़ की इनॉग्रेशन है, जो वुमेन का पार्लर है उसका नाम है स्निप, ऑन सैटरडे। अब ये सारी डेट एंड टाइम वाली डिटेल दे दी। बाय सुपरस्टार दीपिका, दीपिका को बुला लिया। तो भाई दीपिका कौन है मुझे नहीं मालूम, दीपिका पादुकोण तो नहीं है। ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड, मतलब सबको अच्छे से, मतलब कॉर्डियली का मतलब होता है वार्मली। फ्री हेयर कट बाय हबी फॉर फर्स्ट 10 कस्टमर्स। ऐसी ही आप कुछ चीज़ें भी लिख देंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे वैसे। हाँ, अब हम बात करते हैं RSVP की। ये क्या है RSVP? सबसे पहले तो सर्च करते हैं, चलो RSVP सर्च करते हैं। तो मैंने सर्च करा रखा है आपके लिए। RSVP का मतलब फ्रेंच एक शब्द है ये इसका मतलब क्या होता है, रेस्पोंडे सिल वोई प्लेट। इसका मतलब क्या है, करते हैं भाई, गूगल का ज़माना है, आप भी ऐसा कर सकते हैं मेरे साथ। लेट्स कॉपी दिस, और यहाँ पे ट्रांसलेट को पहले फाइंड करते हैं, ट्रांसलेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट एंटर करते हैं। इसका मतलब होता है प्लीज रिस्पोंड प्लीज। क्या मतलब होता है, Respond, please. देखो इसने ही बता दिया, रिस्पोंड प्लीज। फ्रेंच में ऐसे बोलते हैं, Répondez s'il vous plaît. Répondez s'il vous plaît. ये फ्रेंच में इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो इसका मतलब क्या होता है, RSVP एक इनिशियलाइजेशन है, इसका मतलब होता है रिस्पोंड प्लीज। जैसा कि हमने देखा, आपको गूगल का इस्तेमाल आज की डेट में करना आना चाहिए। RSVP मान्या सिंह, मतलब इनको आप कांटेक्ट करें, कांटेक्ट की डिटेल है। तो आप समझे क्या क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो भी बुला रहा है, और फिर मेन क्या होने वाला है। तो जो मेन चीज़ है वो क्या है, मुद्दे की बात ये है, नेम, उसके बाद मेन जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एड्रेस, अपना जो फॉर्मल नाम वगैरह है उसका, इनॉग्रेशन, डेट और टाइम आप सब डाल देंगे, किसके द्वारा हो रहा है, या ये सब चीज़ें कि डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है या जो भी है, ये आप इसके साथ लिख सकते हैं। इनका वैसे कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता नहीं है, पर आप जनरली ऐसा ही नोटिस करा जाता है कि पहले जिसका नाम लिखा हुआ है वो अनाउंस क्या कर रहा है, एड्रेस क्या है, फिर एक ऑफिशियल तरीके से लिखा हुआ अनाउंसमेंट, ऐसे लिखा जाता है। ओके, ये जरूर और नोटिस कर लीजिएगा RSVP। ठीक है भाई, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आया हुआ है तो ऑल इंडिया 2014 में। ओके, तो इस क्वेश्चन पर अगर आप नज़र डालें तो द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप द प्ले फॉर, एक प्ले होने वाला है, वेटिंग फॉर गोडोट। पता नहीं इसका मतलब क्या है, एक प्ले होगा भाई। एज सेक्रेटरी ऑफ द क्लब ड्राफ्ट एन इन्विटेशन इन्वाइटिंग द फेमस राइटर सुदीश गुप्ता to be the guest of honor at the function. Write the invitation in not more than 50 words. You are गोविंद या गौरी। तो आप गोविंद हैं या गौरी हैं, आपको प्ले लिखने की, मतलब प्ले लिखने की नहीं, प्ले तो वही अलग अलग लिटरेचरिस्ट या क्या बोलूँ, लिंग्विस्ट, जो भी आप बोलना चाहें, प्ले राइट, जो भी आप बोलना चाहें वो लिखते हैं। आप तो प्ले नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इन्विटेशन कि भाई हमारे स्कूल में प्ले हो रहा है, आ जाओ भाई, सुधीश गुप्ता जी आ जाइए, आप गेस्ट ऑफ ऑनर बन जाइए हमारे। तो आप कैसे लिखेंगे, वेट फर्स्ट,
वेट फर्स्ट, ओके इट्स मच बेटर नाउ। तो आप ज़रा गौर डालें तो क्या लिखा है, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। तो पहले क्या आया, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम, कौन भेज रहा है, ऑफ एपेक्स पब्लिक स्कूल बेंगलुरु। इसके बाद से आप ऐसा मानिएगा कि आप यहाँ से इस स्टेटमेंट, अब जो अपना पैराग्राफ है वो चालू कर रहे हैं, तो सीधे सीधे लिखे जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल, स्टाफ, स्टूडेंट्स ऑफ एपेक्स पब्लिक स्कूल बेंगलुरु टेक ग्रेट प्लेजर इनवाइटिंग यू एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द रेंडिशन ऑफ द प्ले बाय सैमुअल बेकेट एट, ये टाइम और डेट आ गई, ठीक है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। RSVP मतलब कॉन्टेक्ट किसको करना है वो आप लिखेंगे, रिस्पॉन्ड प्लीज। RSVP का मतलब प्रोग्राम की जो डेट टाइम है वो अलग से एक और बार दे दिया। तो आप एक तरीके से देखेंगे कि डेट टाइम दो बार दिए हुए हैं यहाँ पे। तो एक तो यहाँ पे पहले ग्लांस में आदमी देख लेगा, अगर आदमी ये पढ़ता है तो इससे भी उसे मालूम पड़ जाएगी। ओके भाई, आगे हम चले तो हमारे पास है लेटर का फॉर्मेट। अभी हमने कार्ड का फॉर्मेट देखा, ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए पर इट इज़ वर्थ इट। तो आगे देखते हैं लेटर का फॉर्मेट। अगर हम किसी को इनविटेशन के लिए लेटर भेज रहे हैं तो जनरली ऐसा देखा गया है कि फॉर्मल लेटर में क्या होता है, सबसे पहले तो सेंडर्स का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, वैसे ये चीज़ें लिखी हुई हैं पर लिख दे रहा हूँ, सेंडर्स एड्रेस अच्छा लगता है थोड़ा। सेंडर्स एड्रेस, लेटर हेड का मतलब क्या होता है, अगर आप स्कूल वगैरह की तरफ से लिख रहे हैं ना, तो जो आपके पास पेपर होता है ना उसके ऊपर ही वो होता है, जिस जो आप लेटर लिख रहे हैं उसके ऊपर ही एक तरीके से आप मान सकते हैं पहले ही उसमें लिखा होता है, तो उसे हम लेटर हेड कहते हैं। आपको पता होगा, मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं थी। सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले जो आप भेज रहे हैं आपका एड्रेस क्या है। मान लीजिए आप घर से भेज रहे हैं कि हमारे घर आना भाई छोले भटूरे बनेंगे, तो आप अपने घर का एड्रेस डालेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप डालेंगे डेट डालेंगे, और उसके बाद आप रिसीवर्स एड्रेस एंड डेजिग्नेशन या नाम वगैरह जो भी आप, रिसीवर की इन्फो, ठीक है, रिसीवर इन्फो लिख दे रहा हूँ मैं, अपना एड्रेस, डेट, जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस और नाम वगैरह। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं आप, सब्जेक्ट जो भी प्रिसाइजली ब्रीफली आप लिख सकते हैं वो लिखना है आपको। उसके बाद आप करते हैं शुरू बाय यूजिंग रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टफुल भी कर सकते थे वैसे, रिस्पेक्टफुल वैसे लगाते नहीं। एनीवेज, it is a matter of great pride that our school is celebrating its 25th annual sports day on 23 September 2000XX from 10 a.m. at the school ground. We shall consider it a great favor if you could grace the occasion by presiding over the function as a chief guest and give out the prizes. आप देख रहे हैं एक फॉर्मल लेटर लिखने का अपना एक लैंग्वेज अलग होती है और एक लेटर लिखने की। आप देखें वैसे कोई इंग्लिश में यूज़ नहीं करता प्रिसाइडिंग, मतलब नॉर्मल यूजेज में तो नहीं आता, पर लेटर वगैरह में आ जाता है। तो ये भी ऐसी भी बात होती है इसमें। सॉलिसिटिंग ए लाइन इन रिप्लाई, तो रिप्लाई कर देना है, ये बता रहे हैं जो भी जिनको भी भेजा, मिस्टर PK सिंह DM, PK सिंह DM ओके, योर फेथफुली प्रिंसिपल सर्वोदय पब्लिक स्कूल। तो प्रिंसिपल ने भेजा है तो उसने फिर नाम लिख दिया। तो आप अगर देखें तो उससे पहले सेंडर्स इन्फो मतलब एड्रेस वगैरह, फिर डेट, फिर रिसीवर्स इन्फो, एग्जैक्टली आपको देख लेना, पहले नाम आना है उसके बाद एड्रेस आना है। तो यहाँ पे पहले, फिर यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे सीधे सीधे एड्रेस आया था, यहाँ पे उसके बाद डेट आई थी, और इसके बाद होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कंटेंट, कंटेंट इज द की, ऐसा बोलते हैं ना, तो कंटेंट होता है। जब आप पूरा कंटेंट लिख लेते हैं उसके बाद योर फेथफुली लगा देना है, प्रिंसिपल सर्वोदय पब्लिक स्कूल। ओके, ये हो गया, समझ में आया। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। वेट, इट इज गेटिंग स्मॉलर या
तो अब देखें, ऑन 30th November योर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे। एनुअल स्पोर्ट्स डे भाई होने वाला है, और आप धनराज पिल्लई हैं, एक हॉकी प्लेयर हैं जो कि प्राइज देने वाले हैं टू द बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ द स्कूल। राइट ए फॉर्मल इन्विटेशन अबाउट 50 वर्ड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेस द ओकेजन। यू आर करुणा करण। तो आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आप क्या लिखेंगे, क्या आप कार्ड के फॉर्मेट में लिखेंगे या आप लेटर के फॉर्मेट में लिखेंगे। इसमें तो लिखा है कि इनविटेशन है, तो ये हम डिसाइड कैसे करते हैं, ये हमें बेसिकली पता चल जाता है कि अगर हम किसी इंडिविजुअल को भेज रहे हैं तो हम लेटर टाइप का ही मतलब भेज देते हैं, या ज़्यादातर केसेस में बेसिकली दोनों इंटरचेंजेबल होता है। आप एक तरीके से ऐसा समझिए, दोनों इंटरचेंजेबल होता है। ओके, और वैसे भी 50 वर्ड्स है तो दोनों में ज़्यादा वो नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। उसमें इंफॉर्मेशन स्प्रेडेड थी पर इंफॉर्मेशन उतनी थी। तो आप इसमें भी एक जनरल पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, सेंडर्स एड्रेस, डेट, और फिर रिसीवर्स एड्रेस, उसका नाम भी आया, सब्जेक्ट आया रिस्पेक्टेड सर, कंटेंट आया, कंटेंट के बाद थैंक यू, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली या योर फेथफुली भी लगा सकते थे, करण स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो ऐसे आप काम चला सकते हैं। ओके, अब हम देख रहे हैं इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन में आप देखें, सबसे पहले कार्ड का तो फॉर्मेट बेसिकली वही रहता है। कार्ड ज़्यादातर फॉर्मल लोगों को दिए जाते हैं, इनफॉर्मल लोगों को तुम कार्ड नहीं देते अपना ज़्यादातर। फॉर्मल जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसका फॉर्मेट ये होता है कुछ तरीके, इनविटेशन लेटर जो है इनफॉर्मल, उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, आप डेट लिखते हैं, आप रिसीवर का एड्रेस ही नहीं लिखते, क्योंकि भाई आपका अगर कोई दोस्त आईपीएस ऑफिसर है तो आप उसे आईपीएस ऑफिसर थोड़ी बुलाएंगे, आप उसे क्या बुलाएंगे वो तो आप ही जानते हैं। तो हम वो नहीं लिखते, हम सीधे लिखते हैं डियर जोसेफिन, जो दोस्त का नाम है। फाइनली माई ड्रीम ऑफ ओपनिंग एन एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर लेडीज हैज़ कम ट्रू। मैंने उसका नाम ये रखा है। और तुम्हें पता है इनविटेशन में कौन आ रहा है? अब देखो, इसमें इनफॉर्मल लेटर में इनफॉर्मल भाषा होती है। पहले हम बोल रहे थे कि दीपिका आ रही है, अब हम बोल रहे हैं पता है कौन आ रहा है? दीपिका हरसेल्फ। तो इस तरीके से लहजा होता है कहने का, फॉर्मल या इनफॉर्मल में। The inauguration is on Saturday 18th June at 6 p.m. Do come. Oops, I forgot to tell you the location. It's next to Arki's and Cafe Day. तो आप समझें, इसमें इनफॉर्मल भाषा का यूज़ हुआ है। फॉर्मेट क्या है वो आप इधर से ही देख सकते हैं, सेंडर्स एड्रेस, डेट, उसके बाद सीधे सैल्यूटेशन बोलते हैं, जैसे डियर जो भी लगा के रखते हैं। उसके बाद पूरा कंटेंट आप एक ही में कर सकते हैं, बट उसको ब्रेक करना चाहे तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ओकेजन, उसके बाद डेट एंड टाइम, जगह बतानी है आपको, फिर सब्सक्रिप्शन मतलब लास्ट में एंडिंग जो बोलते हैं, योर अफेक्शनेटली। ओके, सेंडर्स नेम। ये हो गया आपका इनफॉर्मल इनविटेशन। ओके, नाउ लेट्स गेट अहेड। First of all, let me handle this size problem. Yeah, formal replies. अब रिप्लाई भी तो होता होगा, जैसे हमने किसी को इनविटेशन भेजा, वो भी तो कुछ रिप्लाई करेगा, हाँ या ना कुछ बोलेगा ना। तो रिप्लाई कैसे देते हैं ये आप देखेंगे। फॉर्मल रिप्लाईज इन्वॉल्व सर्टेन स्टैंडर्ड एंड फॉर्म, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। दीज आर यूजुअली वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्विटेशन इज एक्नॉलेज एंड देन थैंक्स एक्सप्रेस फॉर द थर्ड पर्सन। बस इतना ही कह रहा है आपको कि सबसे पहले हम मानते हैं कि इनविटेशन आया, बहुत शुक्रिया, हम आएंगे या हम नहीं आएंगे उसके बाद बोलते हैं। ठीक है, आप देखें, एक इनविटेशन भेजा गया था, शादी का इनविटेशन है ये। शादी का इनविटेशन देखिए कैसा लिखा गया है। मिसेज एंड मिस्टर KL शास्त्री रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन। बेटे की शादी हो रही है, मिसेज एंड मिसेज शास्त्री की, मिस्टर एंड मिसेज, एनीवेज। और नाम क्या है? मोहित मान्या। मान्या के पिताजी माताजी का नाम इधर।
ऑन मंडे 15 अक्टूबर। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आया, एक जनरल फॉर्मेट बना हुआ है, पहले लेफ्ट साइड में था, तो आप देख रहे हैं ना एक जनरल रफ फॉर्मेट है कि पहले नाम वगैरह आना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आना है, उसके बाद इंफॉर्मेशन आनी है। तो देख रहे हैं जनरली ये चीज़ इधर भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी, इधर लिखी क्योंकि सिमेट्रिक लगे, बट एनीवेज RSVP आपको सब में मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं। इसका रिप्लाई जो है वो हम पढ़ रहे हैं कि ये किसी को भेजा गया है। अब देखिए अगर आपको इनविटेशन एक्सेप्ट करना है तो आपने क्या लिखा होगा, मिस्टर राकेश राणा, बहुत अच्छा हुआ, हैज़ मच प्लेजर इन अकॉर्डेंस, मतलब ये जो इनविटेशन है ना वो एक्सेप्ट किया है किसी और ने ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर राकेश राणा। तो वो जो है वो भेज रहे हैं, मान लो कोई नौकर होगा, नौकर ने रिसीव करा होगा, नौकर ने पूछी होगी मालिक से कि मालिक इनविटेशन एक्सेप्ट करो, चेक करो, उसने बोल दी होगी हाँ एक्सेप्ट कर लो भाई, तो बोल दी। तो कह रहा है मिस्टर राकेश राणा हैज़ मच प्लेजर एक्सेप्टिंग द काइंड ऑफ इनविटेशन ऑफ टू मैरिज ऑफ देयर सन मोहित ऑन 15 अक्टूबर। ऐसे आप सीधे सीधे लिख देते हैं। डिक्लाइन करना हो इनविटेशन को, इसमें आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। मिस्टर राकेश राणा सिंसियरली थैंक्स फॉर सेंडिंग द इनविटेशन, इनविटेशन भेजने के लिए बहुत बहुत अच्छा हुआ आपका इतनी तारीख को, पर हमें कहीं कहीं जाना है, कुछ हो गया है, पैर टूट गया, कुछ भी हो गया है, हम नहीं आ पाएंगे। तो आप इस तरीके से बनाते हैं बातों को, एक्सक्यूजेस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अब देख लें यहाँ पे 2017 में आया दिल्ली में। योर फ्रेंड PV Satish has invited you to attend the wedding of his sister Jaya. You find that you have an important paper of pre-board exam on the day of the wedding, thus you cannot attend the event. Write in about 50 words a formal reply to the invitation expressing your regret. You are Punita. ठीक है, आपका एड्रेस वगैरह भी दिया हुआ है, आपको लिखना भी, आपके प्री बोर्ड के एग्जाम हो गए तो आप आ नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एड्रेस जहाँ से आप भेज रहे हैं। यहाँ पे देखिए मामला थोड़ा बदल ही गया, एड्रेस आपने क्यों लिखा, क्योंकि ये लेटर की फॉर्म में है। डियर सतीश, ये बहुत जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपकी बहन की शादी है, मुझे आने में बहुत प्रसन्नता होती, पर मैं प्री बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए और मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम उसी दिन है तो मैं आ नहीं पाऊँगा। ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। आपका सिंसियरली पुनीत। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा, समझ में क्या, सेल्फ एविडेंट है, तो आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने सारे इनविटेशन रिप्लाई के तथ्यों को सामने लाया है और वीडियो बन चुकी है अराउंड 23 मिनट्स की, एग्जैक्टली 23 मिनट्स की बनी थी जब मैंने कहा तो अब तो कुछ बनता नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिया, फॉर्मेट वगैरह सब बना दिया, तो यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। ओके बाय, और पढ़ते रहिए प्लीज़, पढ़िए, अब भी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे।